Hello बच्चों, let's see the question. The question says LiF is almost insoluble in water where LiCl is soluble. तो बच्चों स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो LiF है बच्चों इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, बट जो LiCl है वो सोल्यूबल है वाटर के अंदर। इस स्टेटमेंट के अंदर हमें बताना है इसका रीजन एंड ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों की कंसेप्ट की। जो कि यहाँ पे यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। तो बच्चों आपकी जो सोल्यूबिलिटी है वो दो इन फैक्टर पे डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी पे। तो यहां पे लिखेंगे सोल्यूबिलिटी जो होती है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों आपकी हाइड्रेशन एनर्जी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी के। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास जो हाइड्रेशन एनर्जी है जिसको मैं He से डिनोट कर रहा हूं, अगर वो हमारे पास इंक्रीज है, ज्यादा है, तो हमारे पास जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या होगी बच्चों, वो भी ज्यादा होगी। सोल्यूबिलिटी इंक्रीज। अगर लैटिस एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। अगर हमारे पास लैटिस एनर्जी इंक्रीज कर रही है, लैटिस एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यानी कि हमारे पास कोई भी जो कंपाउंड दे रखा है वो सोल्यूबल तब होगा जब हमारे पास जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो की ज्यादा होनी चाहिए, एनर्जी वो है ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, हमारे पास है लैटिस एनर्जी से। लैटिस एनर्जी तभी जो हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है वो क्या होगा, सोल्यूबल होगा। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो लैटिस एनर्जी है वो हाई है तो इसका मतलब क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज के आयंस प्रेजेंट हैं हमारे लैटिस के अंदर, वो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो लैटिस के अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आयन है उसके अंदर अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर लैटिस एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास उस लैटिस है हमारे पास उसको क्या है, तोड़ना डिफिकल्ट होगा। अगर वो नहीं टूटा यानी कि आयंस के अंदर सेपरेट नहीं हुआ तो वो क्या है, सोल्यूबल नहीं होगा, सोल्यूबल नॉट पॉसिबल। अगर वो क्या है आयंस के अंदर सेपरेट नहीं हुआ, तो अगर हमारे पास लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो उसके जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इंक्रीज होगी कैटायंस के बीच में, जिसकी वजह से क्या है वो आयन सेपरेट नहीं हो पाएंगे और सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज करती है। ये रीजन रहता है हमारा लैटिस एनर्जी का। ठीक है, और जो हाइड्रेशन एनर्जी है, जितनी ज्यादा हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतने ज्यादा हमारे पास क्या है, आयंस हाइड्रेटेड होंगे और सोल्यूबिलिटी क्या होगी हमारे पास इंक्रीज होगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि हाइड्रेशन एनर्जी है वो लैटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए कोई भी कंपाउंड को सोल्यूबल होने के लिए। अब बात करते हैं, हमें गिवन है बच्चों, पहला है LiF, दूसरा है हमारे पास LiCl। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे LiF दे रखा है इसके आयंस क्या होते हैं बच्चों, लिथियम पॉजिटिव प्लस फ्लोरीन नेगेटिव। इन दोनों के जो आयन का जो साइज होता है बच्चों वो क्या होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल साइज। और इन दोनों के जो आयंस है वो उनका साइज है वो कंपेरेबल होता है। ठीक है, स्मॉल होता है और दोनों का कंपेरेबल होता है। अगर हमारे पास कोई भी आयंस है उनका साइज कंपेरेबल है या फिर क्या है बच्चों उनका साइज स्मॉल है, तो उसकी जो लैटिस एनर्जी होती है बच्चों वो क्या होती है, इंक्रीज करती है। अगर उन दोनों का साइज कंपेरेबल है तो उसकी जो लैटिस एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इन केस ऑफ LiCl अगर हम देखें बच्चों तो ये होगा Li पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यहाँ पे जो लिथियम है उसका स्मॉल साइज है और क्लोरीन का क्या है बच्चों, लार्ज साइज है। तो यहाँ पे जो साइज है बच्चों वो क्या है, नॉट कंपेरेबल है, नॉट कंपेरेबल, दोनों का साइज अलग अलग है, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो लैटिस एनर्जी है वो क्या करेगी, हमारे पास है डिक्रीज करेगी। लैटिस एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी।
अगर हमारे पास लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही है, यानी कि इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज हो गई तो हमारे पास जो आयंस है उनकी हाइड्रेशन है वो इजिली हो पाएगी। अगर हमारे पास हाइड्रेशन इजिली हो पा रही है तो वो क्या है, हमारे पास सोल्यूबल है, सोल्यूबल है। तो यहाँ पे जो मेन रीजन क्या आएगा बच्चों, कि जो लिथियम फ्लोराइड है हमारे पास उसका जो साइज है वो स्मॉल होता है। स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होती है बच्चों, हमारे पास जो लैटिस एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी हमारे पास एक और फैक्टर पे डिपेंड करती है। लैटिस एनर्जी हमारे पास क्या है, चार्ज के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और जो साइज है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही कम ही हमारे पास क्या होगी, लैटिस एनर्जी होगी, और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा हमारे पास लैटिस एनर्जी होगी। ये होता है हमारे पास लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने बात की थी यहाँ पे दोनों का कंपेरेबल साइज स्मॉल है तो इसकी लैटिस एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी और इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो बच्चों डिक्रीज करेगी, क्योंकि उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, आयंस के अंदर सेपरेट नहीं हो पाएंगे। अगर आयन के अंदर सेपरेट नहीं हो पाएंगे तो जो आयंस प्रेजेंट है वो इजिली हाइड्रेटेड नहीं होंगे और वो क्या रहेंगे, इनसोल्यूबल रहेंगे। और LiCl के केस में हमने अभी डिस्कस किया कि इसकी जो लैटिस एनर्जी है वो क्या होगी बच्चों, कम होगी, जिसकी वजह से ये आयंस के अंदर सेपरेट हो जाएगा और आयन के अंदर सेपरेट होने की वजह से क्या होगा बच्चों, ये इसके जो आयंस है वो इजिली हाइड्रेट हो जाएंगे और ये कंपाउंड क्या होगा, हमारे पास वाटर के अंदर सोल्यूबल रहेगा। I hope you understood it well. Thank you.